नहीं बोला आपने, तो आप ठीक है सर। टेंपरेचर कम करो, हम सब बड़े थे, वेट बन गया सब अपने आप हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 11 शांति रखो अब। देखो जल्दी, थोड़ा सा घुमा क्वेश्चन है, जल्दी निकालो। कैसे करते हो? वाह 12.44 जल्दी निकालो। देखो ऐसे छोटे बच्चे को ही तो बोलते हैं ना बुक कॉपी निकालो, 10 बार बोलना पड़ता है। फिर पेज नंबर, अब सब लोग अलग अलग पेज नंबर पूछेंगे। 12.44 हाँ निकालो ना, तो कहाँ है? इधर लिख दो ना। मैं खड़े खड़े पढ़ लूं कि इधर अच्छा लगता है। मैं हाँ सर, सही में समझ आता है। पढ़ लो, चेयर लगा के बैठ जाते हैं, मैं फर्स्ट बेंच में आ जाता हूं। हाँ तीनों आ सकते हो ना, यहाँ पे तीनों बैठ जाओ, जगह है। सब बच्चे हैं। अच्छा सर के सामने बैठते हैं। तो ऋषभ बाप ना बाप है। क्या हो गया ऐसे क्यों बैठे? मेरे दादा ऐसे बैठे। हाँ जी, बॉटल सब लेते हैं। दादा बोल रहे हैं। अरे नहीं सही में ऐसे ही बैठते हैं। बॉटल रखने में इतनी तकलीफ? सुनना इसको छोड़। नहीं रखूंगी भाई। अपना बर्थडे बता दो। 2005 21 सितंबर। ये भी बढ़िया आंसर। क्या कर रहे हो? ये देख रहा है कि मुझे कितने महीने, कितने हफ्ते और कितने दिन बढ़ा है। एज कैलकुलेट टाइम भी पूछ लो। अगर ये छोटा है ना हाँ यार छोटा हो यार। मैं 4:15 दोपहर नहीं होती है 4 बजे, शाम होती है। हम लोग तो रात को बैठे हैं। दोपहर शाम 6 बजे के बाद सॉरी सर इसका मतलब सूरज ढलने से जो हुआ था। AD Higher Secondary School AHSS offers courses for 11th and 12th standard। मतलब बचपन का कोई क्लास नहीं है, खाली 11th और 12th क्लास पढ़ाते हैं। In 3 streams, 3 different streams, namely arts, commerce and science। ठीक है, 11th और 12th हम लोग चलाते हैं। तीनों चलाते हैं, आर्ट्स भी, कॉमर्स भी और साइंस भी। ठीक है, फिर आगे लिखा है AHSS runs higher secondary classes along with, अच्छा प्राइमरी है, AHS लिखा है runs higher secondary classes, higher secondary मतलब 11th 12th होता है, along with primary and secondary classes। प्राइमरी मतलब होता है 1 से लेके 5 तक और सेकेंडरी होता है 5 से लेके 10 तक। हाँ तो 6 अभी क्लास इंटरवल भूल गए। हाँ ठीक है, इंक्लूसिव सीरीज है ये फिर। ठीक है, ये प्राइमरी होता है, ये सेकेंडरी होता है, ये हायर सेकेंडरी होता है जो कि 11th और 12th है। तो सब क्लासेस है, सब है। बट फॉर अकाउंटिंग पर्पस इट ट्रीट्स हायर सेकेंडरी एज अ सेपरेट रिस्पांसिबिलिटी सेंटर। अकाउंटिंग के लिए ना आप हायर सेकेंडरी को अलग ट्रीट करते हो, प्राइमरी सेकेंडरी अलग, हायर सेकेंडरी अलग। हायर सेकेंडरी मतलब कौन, सिर्फ दो, 11th और 12th। ठीक है, द मैनेजिंग कमिटी ऑफ द स्कूल वांट्स टू रिवाइज इट्स फी स्ट्रक्चर। है रिवाइज क्या, उसका एग्जाम है क्या कि वो रिवाइज करना चाहता है? चेंज। हाँ यहाँ पर रिवाइज का मतलब है चेंज करना, मतलब स्कूल चाहता है कि उसका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज किया जाए, पुराना वाला बहुत हो गया, थोड़ा फीस चेंज की जाए फॉर हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स। ठीक है, द अकाउंटेंट ऑफ द स्कूल हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स। अकाउंटेंट ने आपको ये सब खर्चे दिए हुए हैं, टीचर प्रिंसिपल का सैलरी, लैब अटेंडेंट का सैलरी। ठीक है, सब लोग अपना गैस करना कौन कौन टीचर था। देखो इतना सैलरी मिलता है, 1,05,00,000। ठीक है, तो 25 टीचर है, 25 टीचर है, 35,000 मंथली मिल रहा है, 12 महीने का, ये सब ऐसा दिया हुआ है। टीचर सैलरी फिक्स है। हाँ सब दिया हुआ वैसे तो। हाँ ठीक है, हाँ ये भी करते जाते चलो। सैलरी टू लाइब्रेरी स्टाफ, जहाँ जहाँ सैलरी दिखा वो सब फिक्स रहता है। एग्जामिनेशन एक्सपेंडिचर बताओ। एग्जामिनेशन एक्सपेंडिचर लगता है क्या, पेपर प्रिंट करवाओगे, फिर चेकर को भी पैसा दिया जाता है, जो चेक करता है उसको भी तो पैसा मिलता है चेक करने का। तो वेरिएबल है जितने बच्चे होंगे। ऑफिस एडमिन फिक्स होता है। एनुअल डे एक्सपेंसेस,
फिक्स रहेगा, उसमें बच्चे डिपेंड नहीं करते। एनुअल डे करना है तो करना है। स्पोर्ट्स एक्सपेंस इसको भी फिक्स रखो। सर रियलाइज में तो ये दोनों वेरिएबल होते हैं। एनुअल डे तो फिक्स रहेगा, स्पोर्ट्स इसको बोल सकते हैं स्पोर्ट्स वेरिएबल होगा जितने बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं। फिक्स रहेगा ना, जो स्टेज पूरा सजाएंगे। अरे तो प्रैक्टिकल लाइफ को छोड़ो, वहाँ पर सर फिक्स रख लो दोनों। प्रैक्टिकल लाइफ सर इसमें जरूरी है क्या ऐसे डिस्क्लोज नहीं है, करना? नहीं है, बस नहीं है। वैसे लिख देंगे ना, छोड़ो हाँ, क्या। आगे आओ। अदर इंफॉर्मेशन में आपको सब कुछ दिया हुआ है। स्टैंडर्ड 11th एंड 12th का, आर्ट्स का, कॉमर्स का, साइंस का, सब का दिया हुआ है। और फिर प्राइमरी सेकेंडरी का अलग से। प्राइमरी सेकेंडरी मतलब 1 से लेकर 10 तक सब आ गया इसमें। प्राइमरी सेकेंडरी मींस 1 से 10, ठीक है, वो पूरा मिला के है। और 11 12 में भी अलग, 11 12 में बाइफर्केशन के साथ दिया है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, लैब क्लासेस, नंबर ऑफ एग्जाम, टाइम स्पेंट बाय लाइब्रेरी, ऐसा वो सब दिया हुआ है। टाइम स्पेंट बाय प्रिंसिपल, फिर टीचर्स, ये नंबर ऑफ टीचर्स है। टीचर्स है फॉर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड 5 4 5 6, ठीक है। और वो प्राइमरी सेकेंडरी का वैसा दिया हुआ है। ये फर्स्ट पॉइंट था अदर इन्फॉर्मेशन में, ये फर्स्ट चीज़ दी हुई थी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ लैब क्लासेस, प्रिंसिपल ने कितना घंटा दिया, लैब वाले ने कितना घंटा किस किस क्लास को दिया है, वो सब दिया हुआ है आपको डिटेल में, ठीक है। आगे आओ। सेकेंड पॉइंट बोलता है वन टीचर who teaches economics for arts stream students also teaches commerce stream students। टीचर एक ही है, टीचर जो है वो एक ही है, वो इकोनॉमिक्स पढ़ाता है, आर्ट्स वालों को भी पढ़ाता है, आर्ट्स में भी इकोनॉमिक्स होता है, और कॉमर्स वालों को भी। कॉमर्स तो आप लोग पढ़ के आए, इकोनॉमिक्स दोनों में होता है, ठीक है। फिर लिखा हुआ आगे बता रहा था टीचर टेक्स 1040 क्लासेस इन अ ईयर। मतलब जिस टीचर की बात हो गई है ना, जो इकोनॉमिक्स पढ़ाता है, आर्ट्स में भी पढ़ाता है, कॉमर्स में भी पढ़ाता है, साल भर में उसने 1040 क्लासेस ली हैं, साल भर में, दोनों सब मिला के, वो दोनों मिला के हैं। इट इंक्लूड्स 208 क्लासेस फॉर कॉमर्स, तो माइनस कर देना, वो आर्ट्स वाले का आ जाएगा। 1040 टोटल क्लासेस ली है उसने, जिसमें से 208 है कॉमर्स के लिए, तो माइनस कर देना, बचे हुए का वो आर्ट्स वाले का आ जाएगा। उस रेशियो में आप बांट दोगे। ये है, बोले सर क्या करूँ तो मैं इसका, उस टीचर का जो भी सैलरी होगा ना उसको उसी प्रोपोर्शन में बांटोगे। 208 के बराबर जो भी होगा वो कॉमर्स में जाएगा, और जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा उसके बराबर वो आर्ट्स में जाएगा। उस रेशियो में आप बांटोगे उस टीचर का सैलरी। वैसे ही मैथ्स में भी हुआ, थर्ड पॉइंट भी सेम है। देयर इज अनदर टीचर हु टीचेस मैथ्स फॉर साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स, आल्सो टीचेस बिजनेस मैथमेटिक्स टू कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स। पीसीएम को भी पढ़ा, कॉमर्स भी तो मैथ्स वाले लेते हैं ना ऑप्शनल में, तो टीचर एक ही है जो मैथ्स पढ़ा रहा है ना। पीसीएम साइंस मतलब पीसीएम वालों को भी पढ़ा है, कॉमर्स वालों को भी पढ़ा है, पूरा सेम है। साल भर में वो 1100 क्लासेस, शी है तो ठीक है 1100 क्लासेस लेती हैं। इट इंक्लूड्स 160 क्लास फॉर कॉमर्स, तो माइनस करना, जो बचेगा वो साइंस वाले का आ जाएगा, और उसी रेशियो में बांट देना, साइंस में अलग, कॉमर्स में अलग, ठीक है। तो ये दो तो टीचर का ही हो गया, दोनों सेम पॉइंट था ना, एक इकोनॉमिक्स के लिए था कॉमन टीचर, एक मैथ्स के लिए है कॉमन टीचर, ठीक। फिर बोलता है 4.1 पियून इज फुल्ली डेडिकेटेड टू हायर सेकेंडरी स्टूडेंट सेक्शन। मतलब हायर सेकेंडरी कौन, 11th और एक पियून फुल्ली डेडिकेटेड है 11th 12th के लिए, ठीक है। अदर पियून्स जो है वो डेडिकेट देयर 15% टाइम टू हायर सेकेंडरी सेक्शन। पियून्स यहाँ पे आपको कहीं दिया होगा, अच्छा ठीक है, मेरे को याद आ गया, हाँ ये तो आप लोग जज करोगे क्या करेंगे, हाँ ठीक है, वो खर्चा दिया हुआ है, बांटेंगे कैसे अभी हमको वो सोचना है, देखेंगे। फिफ्थ में आओ। फिफ्थ बोलता है ऑल स्कूल स्टूडेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्शन एंड एज। कौन से सेक्शन में हो, कौन से एज के हो, फर्क नहीं पड़ता, सारे बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं एनुअल फंक्शन में भी और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी। ऑल मतलब ऑल, सभी बच्चे पार्टिसिपेट करें, ठीक है, एनुअल फंक्शन और स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ठीक है। आपको क्या करना है बोला है, कैलकुलेट कॉस्ट पर स्टूडेंट पर एनम फॉर ऑल 3 स्ट्रीम्स। मतलब प्राइमरी सेकेंडरी का नहीं निकालना। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, प्राइमरी सेकेंडरी का डेटा वही कॉलम बना के दिया है, ये आपके किसी काम का अभी तो नहीं है, तो फिर दिया क्यों है, कुछ तो होगा, देखेंगे, ठीक है। आपको निकालना जो है ना वो ऑल 3 स्ट्रीम्स का बोला है। स्ट्रीम होती है कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स, जो इस क्वेश्चन में दी हुई है, उन तीनों का निकालना है। तो मतलब 11th 12th का कॉमर्स साइंस आर्ट्स का निकालना है पर स्टूडेंट पर एनम, एक साल का एक स्टूडेंट का आपको बताना है फॉर ऑल 3 स्ट्रीम। हाँ तो चलो पहले इतना काम करते हैं, बाद में बाकी देखेंगे।
तो अब आपको क्या करना है, ऑल 3 स्ट्रीम का बोला है तो स्ट्रीम में बांट के दिखाना पड़ेगा ना। स्ट्रीम में कैसे बांटोगे, देखो जैसे टीचर का सैलरी है, टीचर की सैलरी को आप कैसे बांटोगे, क्लासेस के बेसिस कहाँ गया, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ टीचर दिया हुआ है, देखो ध्यान से, थोड़ा साफ सफाई करते हैं। एक दो खर्चे मैं बताता हूँ, फिर आपको आदत हो जाएगी, फिर बाकी की आप बताना। टीचर का मैं सबसे पहले टीचर का सैलरी दिया हुआ है, देखो आपके पास ना टोटल 25 टीचर है। अब बोले 25 कौन कौन कहाँ कहाँ पढ़ा रहा है, 4 पढ़ा रहा है, कौन सा है भाई, आर्ट्स कॉमर्स साइंस है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, और ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी। हाँ तो देखो टोटल 25 टीचर थे, वो हमको ऊपर टेबल में दिख गया। अब उसमें से 4 टीचर है आर्ट्स को पढ़ा रहे हैं, 5 जो है वो बॉस बोलने वाला था कॉमर्स को पढ़ा रहे हैं, और 6 टीचर साइंस पढ़ा रहे हैं। हमको इन्हीं से मतलब है। 10 टीचर और हैं जो प्राइमरी सेकेंडरी को पढ़ा रहे, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है। हमको 3 स्ट्रीम्स का बताना है, नीचे बोला था, तो स्ट्रीम तो भाई यही है, 4 टीचर 5 टीचर 6 टीचर को इतने का बस देखना है। तो ठीक है, प्रोपोर्शनेट क्या 35,000 आपको दिखेगा है, मेरे को ये दिख रहा है कि 35,000 जो है वो एक टीचर का सैलरी एक महीने का, एक टीचर का एक महीने का सैलरी 35,000, तो इंटू 35,000 इंटू 12 इंटू 35, हाँ ठीक है, इंटू 12 इंटू 35,000 इंटू 12 इतना कर दोगे। इसके बाद आपको सेकेंड और थर्ड पॉइंट तुरंत इसमें करना पड़ेगा, दोनों में से एक ही वो जो सैलरी उतना माइनस होगा प्रोपोर्शनल। अभी वो स्प्लिट करके यहाँ पे प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। तो मैं भी ऐसे ग्राफ में दिखाता हूँ, देखो मैंने बना दिया, क्वेश्चन के हिसाब से ही बनाऊंगा, पहले आर्ट्स का कॉलम, फिर कॉमर्स और फिर साइंस। ठीक, तो आपने इतना तो कर दिया, हमको जो नंबर ऑफ टीचर पता था वो निकाल दिया। देखो नंबर, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ना सबको, 35,000 इंटू 12 इंटू, हाँ 4 टीचर, 4 5 और 6 हैं, ठीक है, 4 से करोगे तो आया 16,80,000, 5 से करोगे तो 21 लाख, 6 से करोगे तो 25,20,000, ठीक है। तो बस इतना, ये टीचर की सैलरी है, बस इतना करके मैं खत्म, आगे बढ़ जाऊँ दूसरे खर्चे में नहीं। अभी सेकंड और थर्ड पॉइंट आपको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि एक टीचर ऐसा है जो इकोनॉमिक्स पढ़ा है आर्ट्स वाले को भी और कॉमर्स वाले को भी, ठीक है। साल में उसने 1040 क्लासेस ली हैं साल भर में, ठीक है। चलो ना बांट के दिखाते हैं। उस टीचर को आप साल का पैसा कितना दे रहे होगे बताओ, उस पर्टिकुलर वन, यहाँ पे 1 लिखा है ना, 1 टीचर इकोनॉमिक्स फॉर बोथ द स्टूडेंट्स, 4,20,000 आप उसको दे रहे होगे, 35,000 इंटू 12, वन टीचर का 35,000 है ना मंथली, तो साल का कितना हो जाएगा 4,20,000। तो इसको आप बांटोगे 2 सेक्शंस में, एक होगा आपका आर्ट्स, एक होगा कॉमर्स। कॉमर्स का आपको पता है 208 क्लासेस हैं, तो बाकी का माइनस कर लो ना, 1040 में से 208 को हटा दिए 832, इस रेशियो में आपको बांट देना है। मतलब 4,20,000 जो है वो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस, तो 4,20,000 जो आप उसको दे रहे हो एक टीचर को साल का, एक 4,20,000 देते हो, 4,20,000 आप 1040 क्लासेस के बराबर है, तो इनटू 832 का कितना 3,36,000, तो फिर 208 का कितना 1040 इंटू 208 84,000, ठीक है। मैंने बांट तो दिया, अब कहाँ माइनस करूँ कहाँ प्लस करूँ ये बताओ मुझे, मीन तो अभी समझ आ, आर्ट्स में कॉमर्स वाले जो क्लासेस है उसकी सैलरी कॉमर्स में माइनस करके आर्ट्स में ऐड या कर फिर देंगे, हाँ वो नहीं, दोनों नहीं करेंगे, तो जिसका जिसमें जा रहा है उसमें कर देंगे, हाँ ये करें। हाँ उल्टा बोल। सुनो यहाँ पे आधे बच्चे कंफ्यूज होंगे। पहली बात तो एक बात समझो, ये जो 4,20,000 उस एक टीचर का सैलरी है वो किसमें जुड़ा होगा, आर्ट्स में या कॉमर्स में या साइंस में, वो 4,20,000 ओवर, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल नहीं। टोटल 4,20,000 किसमें जुड़ा होगा, नहीं आर्ट्स में होगा, कंपलसरी आर्ट्स में होगा। अपना नॉलेज आपको लगाने देखो, मतलब आप पे को ऐसे नॉर्मल सोच के बताओ कि इकोनॉमिक्स मेन सब्जेक्ट किस में होता है, कॉमर्स में होता है कि आर्ट्स में होता है, आर्ट्स में होता है, क्वेश्चन के हिसाब से बताना है। आर्ट्स में आर्ट्स आर्ट्स में कैसे पता चला,
इकोनॉमिक्स फॉर आर्ट्स स्ट्रीम। हाँ आर्ट्स वालों का बिल्कुल teacher ऐसा। हाँ commerce बहुत वालों अच्छा, का देखो लैंग्वेज को समझा, बहुत अच्छा। वन टीचर हु टीचेस इकोनॉमिक्स फॉर आर्ट्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स, मेन उसको आर्ट्स के लिए रखा गया है। और मैं बता रहा हूँ ना 1040 क्लासेस हैं, जिसमें से मात्र 208 वो कॉमर्स को ले रहा है, 832 वो आर्ट्स को ले रहा है। भले नंबर के टर्म में जाएंगे, वो लिखा उसके टर्म में नहीं जा सकते, क्योंकि आगे ये भी लिखा ऑल्सो टीचर्स कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट, दोनों तो एक ही हो रहे हैं। ठीक है, रुको। वन टीचर हु टीचेस कॉस्टिंग फॉर सीए इंटर स्टूडेंट्स also teaches costing for BCom second year। तो कॉस्टिंग मेन सब्जेक्ट कहाँ हुआ? सीए और बीकॉम को कंपेयर क्यों कर रहे हाँ हो तो सर? ये भी आर्ट्स है तो दो स्ट्रीम ना। फिर बाप वाली बात लाओगे तो कहाँ से होगा? फिर कहाँ से बात होगी फिर? तो मेन जो ये आप 4,20,000 है, वो 4,20,000 पूरा का पूरा जो है वो आर्ट्स में इंक्लूडेड। 4,20,000 इसमें इंक्लूडेड है। 1680 जब निकाले थे ना, 1680 कैसे आया था? ये जो आर्ट्स में 4 टीचर है, आर्ट्स की स्ट्रीम में 4 टीचर है, 35,000 महीने का दे रहे हैं, 12 साल का हो गया। तो 4,20,000 इस ये जो पूरा अमाउंट इंक्लूड है 16,80 में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो क्या पूरा 4,20 माइनस कर दोगे? नहीं, जो कॉमर्स में जाना चाहिए उसको माइनस करो ना। इतना तो आर्ट्स में ही रहना चाहिए, 336 जो है वो तो आर्ट्स में ही रहना चाहिए, तो उसको रहने दो। जितना इसमें से कॉमर्स में जाना चाहिए मैं यहाँ से 84 को माइनस कर दिया और कॉमर्स में जाके ऐड कर दिया। इतना समझ आया? ठीक है, तो फिर मैथ्स वाले को भी यही करना है। चलो भाई, क्या मैथ्स वाले को भी मैं साल का 4,20,000 ही दे रहूँगा, है ना। 35,000 महीने का है, इंटू 12 करोगे तो 4,20,000 आएगा। अब उसको नंबर ऑफ क्लासेस का रेशियो में बांटना पड़ेगा। वो मैथ्स कैसा कैसा का पढ़ाएगा देखो। टोटल वो 1100 क्लासेस लेता है इन अ ईयर। इट इंक्लूड्स 160 क्लासेस फॉर कॉमर्स। तो कॉमर्स के लिए तो सेकेंडरी सब्जेक्ट है ना मैथ्स, मेन तो साइंस वालों के लिए। वो नंबर से आपको समझना है। हाँ, इसमें से कॉमर्स के लिए है 160। हाँ, तो साइंस के लिए कितना बोले? 940। ठीक है, तो हमको तो 160 का निकालना है ना, क्योंकि वो वहाँ से घट के कॉमर्स में जुड़ेगा। ठीक है, तो साइंस का ऐसे देखो। एक बात बताओ, ये 4,20,000 किसमें इंक्लूडेड होगा? पूरा का पूरा बच्चे इसमें इंक्लूडेड है। वो 4,20 पूरा इंक्लूड है, तो पूरे को माइनस कर दूंगा क्या? नहीं, जितना कॉमर्स में जाना चाहिए 160 का प्रोपोर्शनेट निकालोगे, वहां से माइनस करके कॉमर्स में ऐड करोगे। 61090 और यहाँ से माइनस और यहाँ पे प्लस। ऐसा आपको अपनी टेबल में दिखाना है। हम टीचर की सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ अच्छा, आगे पॉइंट है। हाँ ठीक है ना, उतना चलता है। 1100 से डिवाइड करना, 160 से मल्टीप्लाई। 1100 हाँ, तो ये अपना सेकंड थर्ड पॉइंट पूरा कंप्लीट हो चुका। टीचर सैलरी के लिए वो दिया था, वो हमने निकाल लिया। ठीक है, तो बनाओ ऐसा टेबल। चलो देखो, ऐसा बनाना। ये देखो, टोटल वाला नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ऐसा टेबल बनाओ सब लोग। पर्टिकुलर्स के आगे आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, और फिर टीचर का जो कैलकुलेशन है वो पूरा दिखा दो। ये टीचर का ही है ना कैलकुलेशन। देखो इतना इतना अगर देखोगे, पहले हमने पूरा वो 80 यूजुअली निकाल लिया, फिर बोले 84,000 और वहाँ से वो कट के कॉमर्स में जुड़ना चाहिए, वो हमने कर दिया। रीअपोर्शनमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स टीचर। तो डायरेक्ट कॉस्ट पर एनम यूज है सर। क्या कॉस्ट पर है? कैलकुलेट डायरेक्ट कॉस्ट पर हम तो प्रोपोर्शनेट कर लेते हैं। हाँ, तो है तो साल का ही ना। प्रपोर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक टीचर दोनों स्ट्रीम पढ़ा रहा है, तो एक का निकाल के दूसरे में डाल दिया। है तो साल का ही वो। हाँ हाँ, तो
कौन से आर्ट्स? ये जो दिया हुआ है ये ठीक है, तो इसमें ना मैं सिर्फ आर्ट्स कॉमर्स और साइंस का आर्ट्स लेके कर रही हूँ, तो मेरा क्यों आएगा? एपोर्शन करना है चारों में, दिखाना है तीनों का, जाएगा तो चारों में भाई, इसलिए वो दिया हुआ है प्राइमरी सेकेंडरी, कंफ्यूज कर सारे बच्चे वो 3 में करेंगे 0 मार्क्स, तो इसमें स्टेप मार्किंग भी क्यों मिलेगा जब सब गलत है तो? ये टीचर सैलरी वाला था, हो गया इनका सबका, ठीक है। अगले खर्चे में आते हैं, थोड़ा स्पीड रखना। टीचर सैलरी हो गया सबका, उसके बाद दिया हुआ प्रिंसिपल सैलरी। प्रिंसिपल तो भाई एक ही होता है, वो नहीं है 25 टीचर जो ये पढ़ाया। प्रिंसिपल नॉर्मली पढ़ाता भी नहीं, नॉर्मली ज़्यादातर स्कूल में प्रिंसिपल पढ़ाता नहीं है। तो फिर उसका जो सैलरी है 14,40,000 साल का ही है, पूरे साल का है, ऊपर लिखा हुआ है फॉर ईयर। तो उसको आप बांटोगे कैसे, कैसे प्रपोर्शन करोगे? आपको अदर इन्फॉर्मेशन में जाना है ना, बिल्कुल हाँ, अदर इन्फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं बेच, जैसे ओवरहेड में कैसे करते थे, आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वैसी है प्राइमरी कैसे करते थे वैसे ही सोच के चलना है। तो देखो क्या बेसिस ले सकते हो आप प्रिंसिपल का बांटने के लिए, क्या लोगे? दिखा गया अलग से, हाँ स्पेसिफिक दिया हुआ है, टाइम स्पेंट बाय प्रिंसिपल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो 14,40,000 का सैलरी है, इस प्रपोर्शन में बटेगा। 3 में बांटोगे, 4 में बांटोगे? बांटोगे चारों में, सुनो सब लोग, बांटोगे चारों में, दिखाओगे सिर्फ 3 में। क्योंकि देखो एक बात को समझो, अगर आप 208:312:400 डिनोमिनेटर कुछ, अगर सिर्फ इन तीनों को कंसीडर करोगे तो डिनोमिनेटर कुछ और आएगा तो गलत हो जाएगा भाई। बात प्रिंसिपल जो है वो 1400 घंटे यहाँ पर भी तो दिया है ना, तो खर्चा वहाँ एपोर्शन होगा, 1400 घंटे का भी वहाँ पे जाएगा, लेकिन आपको कॉलम नहीं बना रहे हो तो अब दिखाना मत, ठीक है। बटेगा वो चारों में, जो खर्चा है उसको हम चारों में बांटेंगे, ठीक है। वो सब नहीं करना है, पढ़ने हुए बनाना है। जो खर्चा है उसको हम बांटेंगे चारों में, चारों का रेशियो लेना आपको साथ में, लेकिन जब आंसर लिखोगे तो आप 3 का ही कॉलम बनाए हो, 800 साइंस में 14,40,000। ये है जो इकोनॉमिक्स वाला टीचर है, हाँ अपना कॉमर्स सॉरी आर्ट्स ये आज का 14,40,000 1040 क्लासेस ले रहा है। टोटल कर लो, इसी रेशियो में बांटना है, चारों के रेशियो में। 1400 टोटल नहीं है, वो भी है, वो भी है, वो उसमें उसको भी आपको रेशियो में कंसीडर करना है। हाँ क्या बता रहे? आगे आगे देखो वैभव, बांटना चारों में है, रेशियो है 208:312:480:1400, ये चारों का रेशियो है ना। लेकिन आप तो कॉलम 3 ही बना, तो उसमें 3 में दिखाना, बस डिवाइड करना चारों के टोटल से। प्राइमरी सेकेंडरी में प्रिंसिपल करता तो है ना काम, 1400 घंटे किया है भाई। यही, अच्छा पियून बोलेगा, हाँ पियून का पहले ये वाला किए, 1 पियून है फुली डेडिकेटेड, बाकी वालों 15% बांटोगे आप, उसको गैस करो आप, इसमें लेना इसी में से कुछ है, इन्हीं में से कुछ ना कुछ बेसिस आपको चूज करने के बाद आप गैस करो क्या ले सकते हैं। पियून का, पियून एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है, लैब में क्या करते हैं पियून? स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जितने स्टूडेंट रहेंगे मैं उतना पियून रखूंगा। अरे एक सेकंड, पियून का काम क्या होता है? काम तो कम स्टूडेंट्स है ना, नहीं बहुत सारे हमारे यहाँ कम से कम 7-8 थे। हाँ हमारे में 15 से भी ज्यादा थे। हाँ, ज्यादा महंगा स्कूल। अरे पियून का काम क्या होता है? बचपन में तो एक ही काम मैं देखा था, बेल बजाता था बस, वो आके, है ना। और मतलब कुछ भी एग्जैक्ट काम होता है क्या पियून का? हाँ हाँ हाँ, मतलब एक टाइप से क्लर्क ही है ना, एक टाइप से देखा जाए तो, जैसे बैंक में क्लर्क नहीं, झाड़ू पोछा नहीं भाई, वही करते हैं। तो वो झाड़ू पोछा कहलाएगा, पियून नहीं कहलाएगा। पियून का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बस बस बातचीत खत्म, आगे करो। सारी चीज को बांटो जल्दी जल्दी।
पियून का देखो हमारे पास टोटल 4, एक बार पियून का सब लोग देख लो, एक साथ देख लो, फिर अलग अलग पूछना नहीं, एक बार देख लो। पियून देखो अपने पास 4 पियून है टोटल, 10,000 हम उसको मंथली देते हैं, तो 12 महीने का वो साल का, ठीक है। 4 पियून है टोटल। अब इसमें से देखो इन्फॉर्मेशन में क्या बोलता है, 4th पॉइंट देखेंगे, 1 पियून इज फुल्ली डेडिकेटेड फॉर हायर सेकेंडरी सेक्शन। हाँ तो हमको वही तो चाहिए, हम तो 11th-12th का बना गए ना, हमको वही तो हायर सेकेंडरी तो चाहिए। तो एक पियून जो होगा, ध्यान से देखना, जो एक पियून है उसका जो सैलरी कितना होगा, 10,000 इंटू 12, 10,000 मंथली है इंटू 12, तो ये एक पियून का ये हाँ जो है एक 20 है, ही इज फुल्ली डेडिकेटेड फॉर हायर सेकेंडरी, तो मतलब इस पूरे को मैं कंसीडर कर लूंगा, ठीक है। लेकिन अब देखो आगे क्या बोलता है, ध्यान से सबका सामने लिखा है अदर पियून्स, अदर कितने बचे, 3 पियून बचे, डेडिकेट देयर 15% टाइम फॉर हायर सेकेंडरी, तो मैं उसका 15 निकालूंगा। बचे 3 पियून, उनको भी पैसा तो पूरा मिलेगा ना, 10,000 मिलेगा 12 महीने के लिए, लेकिन वो लोग अपना सिर्फ 15% टाइम डेडिकेट करते हैं हायर सेकेंडरी। मतलब आई नीड टू कैलकुलेट हायर सेकेंडरी का निकालना है ना अपने को, खाली उसका फोकस करना। 3 इंटू 10,000 इंटू 12 इंटू 15%, 54,000 आया। तो मतलब हायर सेकेंडरी का टोटल पियून का सैलरी है 1,74,000, लेकिन बांटना तो हायर सेकेंडरी तो हो गया 11-12, तो उसमें भी तो आपने 3 स्ट्रीम बना के रखे हो। 3 स्ट्रीम आपकी वो क्या बोलते हैं, कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स। तो अभी देखो यहाँ पर भी ट्विस्ट है, सामने देखो, हमने ये तो बता दिया कि ये बांटोगे कैसे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से बांटोगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये 3 या ये चारों, नहीं हायर सेकेंडरी तो सिर्फ 3 होगा। 174 आपने निकाला सिर्फ हायर सेकेंडरी का, ये दिमाग आपको लाना है। खाली 3 में बांटोगे, अब बोलोगे सर अभी वो बोले अरे तो वो सबका था, ये खाली हायर से, और जो अभी 174 निकाले वो सिर्फ हायर सेकेंडरी क्लासेस का था। तो 12:36:18 में ही बांटोगे बस, तब 840 को कंसिडर नहीं करोगे। प्रिंसिपल का आपने चारों में बांटा, मतलब 208, टोटल कितना आ रहा है? 350, 80 और 1400, 2400 वाला टोटल मतलब तीनों सेक्शन डिवाइड 24 से होगा, हाँ मल्टीप्लाई होगा 208 से, तो आया 124,800। हाँ है, सही है। देखो एक बार कैलकुलेशन, कौन सा स्टाफ, सैलरी टू अदर स्टाफ, ठीक है। इसका हमको कुछ अगर बताया है, लैब, नंबर ऑफ एग्जाम, टाइम, कोई हाँ कोई ऑप्शन नहीं है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब अदर स्टाफ हो गया ना, छोटे मोटे वही झाड़ू पोछा वाले हो गए, कुछ हो गया। बस ड्राइवर भी उसी में आ जाएगा, बेसिकली बस ड्राइवर भी अपना स्टाफ ही है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाँ लैब क्लासेस तो सिर्फ साइंस में और मैथमेटिक्स। हाँ तो उन दोनों में ही बांटना और दिखाना। हाँ कॉमर्स में कौन सा लैब होता है, करते कुछ नहीं थे वहाँ जाके। हाँ कोई ऑप्शन नहीं है इसीलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसा कोई स्पेसिफिक हमको कुछ बताया नहीं है उसके लिए, इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसके रेशियो में बांटोगे, चारों में बांटोगे, दिखाओगे 3 का। नंबर ऑफ और कोई ऑप्शन, ठीक है स्पेसिफिक दिया हुआ है, लॉजिकल क्या है दोनों में से, स्टूडेंट्स हो जाता है। देखो समझो, एग्जाम को नोटिस करो, सबका 2-2 एग्जाम हो गए, हाफ ईयरली एक फाइनल, ऐसे सोच के चलो। एग्जाम सबका 2-2 हो गए,
मतलब आप खर्चा बांटोगे तो इक्वली बढ़ जाएगा। तो क्या सही में सब में इक्वली खर्चा लगा होगा? नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है। कितने क्वेश्चन पेपर छापोगे, कितना आंसर शीट, वो भी तो करना होता है। और चेकर को भी जो पैसा दोगे वो तो नंबर ऑफ आंसर शीट पे डिपेंड करता है। उसके बाद इंक्लूड हाँ, उसके बाद इंक्लूड करेंगे। टू करना ही नहीं है, वो ऐसी दिया, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है इसलिए। उसमें आप कुछ नहीं करोगे। क्यों उल्टा टू क्यों भी करेंगे? क्यों करोगे? जैसे अगर 2 साल में 2 बार एग्जामिनेशन हो रहा है तो खर्चा तो 2 बार लगेगा ना। तो उस स्टूडेंट, हाँ तो फिर डिवाइड बाय 2 करोगे ना। फिर अगर आपको पर एग्जाम चाहिए, अच्छा आपको पर एग्जाम निकालने बोला कि पर स्टूडेंट निकालने बोला है, तो मैंने स्टूडेंट के हिसाब से बांट दिया। अब वो 2 एग्जाम दे, 5 एग्जाम दे, मुझे क्या, 2 एग्जाम देगा तो डिवाइड बाय 2 करना, 5 देगा तो डिवाइड बाय 5 करना, तो उससे पर एग्जामिनेशन आएगा उससे आंसर। इनटू तो बिल्कुल नहीं करना है, तो डिवाइड करोगे, और डिवाइड करने से भी क्या होगा, पर एग्जामिनेशन आ जाएगा, जो कि हमको नहीं चाहिए। ये अपन पीएम का पहले निकालेंगे कि हायर सेकेंडरी में कितना जाता है। हाँ, पहले उसका 1,74,000 बिल्कुल। हाँ। हाँ, अब इसको किस बेस पे 3 डिपार्टमेंट में बांटेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि तो इसमें आप चारों को नहीं ले रहे हैं, ये देखो वो है ये ही हायर है सेकेंडरी वो है ही है। जब बाकी खर्चे होंगे तब आप चारों में बांटना, लेकिन पीयून का आपने निकाल ही लिया सिर्फ हायर सेकेंडरी के लिए, तो उसमें तब 840 को इग्नोर करना। लाइब्रेरी वाले तो अलग से दिया हुआ है। आप एक गैस करो एक बार। नंबर ऑफ एग्जाम एक चीज नोटिस करो, नंबर ऑफ एग्जाम सबका 2-2 है, मतलब इक्वल रेशियो में आप बांट दोगे। प्राइमरी सेकेंडरी के तो भी इक्वल, उसमें भी इक्वली चले जाएगा। अगर आप 2-2-2-2 लेते हो तो क्या सही में इक्वल लगा होगा? आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में, सब में इक्वल। मतलब एक्चुअली वो किस पे डिपेंड करता है कि हाँ, कि ठीक है आप 2 बार एग्जाम का, लेकिन बच्चे कम है ना, तो क्वेश्चन पेपर कम छापूंगा, आंसर शीट कम मंगाऊंगा, चेकर को भी कम पैसा दूंगा, लेकिन 360 कॉमर्स में 360 बच्चे हैं तो ज़्यादा क्वेश्चन पेपर लगेगा, ज़्यादा आंसर शीट चेकिंग को भी ज़्यादा पैसा लगेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं। तो बच्चों के हिसाब से बांटोगे। नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कोई काम का नहीं है इस क्वेश्चन में, उस हिसाब से मतलब बच्चे को एक ही लगेगा ना एग्जामिनेशन का, इसमें बांट देते हैं, लेकिन नहीं, नोटिस करोगे तो वो इक्वली है, लेकिन खर्चा इक्वली कैसे हो सकता है? एग्जाम का खर्चा नहीं होगा इक्वल। हाँ, सोचो कोई अलग से स्पेसिफिक ऑप्शन है कि आपके पास नहीं है तो बस। बिल्कुल, सब बिल्कुल। एग्जामिनेशन एक्सपेंडिचर तो सब में 270 ही आएगी। इक्वली बांट दिए, क्यों? साल भर एग्जामिनेशन सभी का सबका दो हुआ है, खर्चा खर्चा बराबर लगेगा। हाँ कैसे? अगर मैं कॉमर्स का एग्जाम कर रहा हूँ तो भी इक्वल खर्चा, साइंस का कर रहा हूँ तो भी इक्वल खर्चा। ऐसा कब होगा? जब रिटन एग्जाम में। अच्छा ठीक है, रिटर्न, ठीक है चलो रिटर्न एग्जाम है, तो रिटर्न एग्जाम में क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, उसका आंसर शीट भी उतना ही चाहिए हमको, और तो चेकर होगा उसको भी आप उस हिसाब से पैसा पे करते हो। तो कॉमर्स और उसमें क्या सेम क्वेश्चन पेपर, मतलब
कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूँ। सेम को नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर होगा क्या? इस पे बांटोगे, एग्जामिनेशन का कोई काम नहीं है, ये बिल्कुल नहीं बांटोगे आप, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से बांटोगे। जितना क्वेश्चन पेपर, फिजिकल क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूँ, कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको इकोनॉमिक्स देगा, उसको स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम देगा। तो सिर्फ 11 12 का लेंगे ना, नहीं पूरा नहीं। 86 हाँ ले बांटोगे तो चारों में, लेकिन फिर दिखाओगे तीनों में नहीं। सर जो डायरेक्ट लाइब्रेरी स्टाफ की बात जितने भी है सबको नंबर ऑफ स्टूडेंट पे बांटे हैं। पियून को छोड़ के, पियून हाँ मतलब है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट, लेकिन पियून का कुछ अलग वो करना पड़ा हमको, क्योंकि दिया हुआ था एक पियून जो है वो फुल्ली डेडिकेटेड। हाँ है, इसका भी नंबर ऑफ स्टूडेंट ही, लेकिन अमाउंट जो है वो अलग से हमने निकाला 1,74,000 बेसिस, बाकी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही है पियून का भी, लेकिन उसका हमने कैलकुलेशन ऐसा दिखाया, एक पियून फुल्ली डेडिकेटेड है, बाकी 3-15% है, उसके बाद सब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एनुअल डे की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के रेशियो है। बिल्कुल, अपना स्पोर्ट्स भी बिल्कुल। कितना बोले, फिर से बोलो। 4 है, मतलब आपका 40,000 लगभग कम है। देखो इंडिविजुअली चेक करते जाओ। माइनस कराए क्या वो? 1,24,800 ठीक है, ये 43 इकोनॉमिक्स का 84 माइनस सैलरी तो लाइब्रेरी स्टाफ छूट गया ये वाला लाइब्रेरी का आपको अलग से बेसिस दिया हुआ है। ये टाइम स्पेंड एट लाइब्रेरी बाय स्टूडेंट्स, तो आपका जो खर्चा है वो है 1,44,000। अब उसको बांटेंगे चारों में, दिखाएंगे तीनों में, ये वाला सिस्टम। हाँ ये वाला हम बांटेंगे चारों में। 180 प्लस 120 प्लस 240 प्लस 60 600 144 है उसका खर्चा, 1,44,000। डिवाइड बाय 600 इंटू 180 43,200 बधाइयो 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 130 का ये 28,60 28,800 बधाइयो 240 और 60। अच्छा उसको दिखाना है। पहला कॉस्ट और स्टूडेंट का हाँ पर्स कितना आया? आर्ट्स का है 170 ठीक है, कॉमर्स 9500 ठीक है, साइंस का 19236 ठीक है, बढ़िया। सेकंड और थर्ड देखो और खत्म करो पूरा, जल्दी करो ना तो। वाह बातचीत करो। पहला वाला क्या बोला, देखो सब हो गया, सारे खर्चे बाकी टोटल करना हो गया सर। और स्टूडेंट निकालने तो नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देना।
जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे पर बोले ना सर मेरा आंसर दे दो क्या आंसर क्या है टोटल 1680 है हाँ माइनस 84 है 124 800 इसमें वो माइनस क्यों करेंगे 6109 वो साइंस में करोगे ना दोनों आर्ट्स में माइनस कर दिए आर्ट्स में कौन सा मैथ्स पढ़ाया जाता है साइंस था साइंस अच्छा तो ये इधर माइनस नहीं करोगे साइंस से माइनस होगी कॉमर्स में प्लस होगा अच्छा ठीक है पीसीएम होता है ना कि आर्ट्स एम होता है नहीं भी करेंगे 208736 हाँ ये देखिए एक ही को और इंटू 12 भी करोगे क्योंकि ये पर मंथ बोल है तो 12 तीनों पे 12 अच्छा आएगा प्रॉफिट या लॉस हाँ 1040 करेंगे तो पोस्ट रेट आ जाएगा कॉमर्स की कोई स्पेसिफिक इकोनॉमिक्स टीचर है ना कॉमर्स में ऐड करेंगे आर्ट्स में वो तो वो नहीं चाहिए नहीं आपका ये गलत है क्या चीज पे गलत है तो है वो तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन बस यही गलत ये गलत कोचिंग वाली टीचर सर्कल बना दे बिल्कुल सर्कल एडमिनिस्ट्रेशन जो था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इधर एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम प्लीज पेंसिल एक काम कर कचरा ना एग्जाम में बांट दो इक्वल आएगा ये ऐसे नहीं इक्वल आएगा होगा नहीं हाँ तो कचरा ही इक्वली कब लगाओगे ऐसे कुछ अपना कोई मेरा सही नहीं है पर मेरा आंसर आ गया इक्वली कब हो सकता है अगर मैं आर्ट्स वाले का कॉमर्स वाले का साइंस वाले का कोई मैं सेकंडरी वाला होगा अभी सबका एग्जाम करवाया उसमें इक्वल खर्चा लगा 5 नंबर का ऐसा कब होगा वो पॉसिबल है कब है वो पता है एक नंबर दिया कुछ नहीं बोला है तो आप टोटल निकालोगे क्योंकि बोला है कैलकुलेट स्ट्रीम वाइज प्रॉफिट टोटल चाहिए स्ट्रीम का चाहिए टोटल चाहिए वर्किंग नोट का देखो नहीं कितना देख लो बन से मतलब पूछे तो कैसे होगा एग्जाम में एग्जाम में पेंसिल से लिखने का क्वेश्चन पेपर में सेक्शन पर जाना है और चेकर को पैसा देना है उसको तो वो जितने एग्जाम नहीं होता जितने पेपर रहेंगे जितने बच्चे रहेंगे उस हिसाब से ये किसी काम का नहीं होता अब मैं बताता हूं पहले डेटा लिखने का एक कटा केडी लाइन खींचने का एक कटा ठीक है तो हाँ कितना था लॉस कुणाल आर्ट्स वाले का टोटली अच्छा देखो निकालो एक पेंसिल से उसका कटा 12,000 के पास माइनस कर दो तो उसको टेकिंग्स माइनस कॉस्ट करोगे ना ये फीस है ये बच्चे का फीस अपन ले रहे हैं थोड़ा धीरे बोलोगे क्या 1,000 रुपए ले रहे हम लोग पर मंथ ठीक है तो साल का कितना लेंगे 12,000 फीस है खर्चा कितना लगा उसमें 17,000 समथिंग आया तो लॉस हुआ 17,000 हम लोग भटक जाते हो ना बातचीत करने में कॉस्ट पर स्टूडेंट लाए हो नहीं लाए हो पर स्टूडेंट ना है क्वेश्चन को देखा करो समझ गया देखो पर स्टूडेंट हां तो नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दो ये जो आया है 2087 डिवाइड बाय 120 ये आ गया आपका कॉस्ट पर स्टूडेंट स्टूडेंट को डिवाइड करोगे ना 17 390 729 सर मेरा प्रॉफिट लॉस आ रहा प्रॉफिट पहले वाले का लॉस ही है लॉस प्रॉफिट आ रहा प्रॉफिट लॉस आ रहा हैं? अच्छा उसमें ऐसा वैसा लॉजिक लगाओ ना प्लस माइनस वाला आपने कॉस्ट को ऊपर रखा है क्या इसीलिए हां इसीलिए हाँ तो आप लॉजिक लगाओ ना कॉस्ट कितना है 17,000 है ना 17,000 का कॉस्ट है फीस कितना ले 12,000 तो लॉस ही हुआ वो आप कॉस्ट को ऊपर दिखा इसलिए आप ऐसा सोच रहे हो प्लस है तो लॉस होगा सॉरी प्लस है तो प्रॉफिट होगा और माइनस है तो लॉस लेकिन वो तभी होगा जब आप फीस को ऊपर रखोगे तो वैसे में एक ही नो हां देखो आज में
साइंस में भी लॉस है, भाईजान आगे क्या हाँ? साइंस में भी लॉस है, साइंस में सबसे ज्यादा लॉस है। आर्ट्स से भी मल्टीप्लाई कर देंगे हाँ बिल्कुल टोटल आ जाएगा बिल्कुल। सर मेरा थर्ड वाले का आंसर ये आ रहा है और इसमें ये है, इधर क्या है, इधर क्या है, थर्ड वाला कि सेकंड वाला मतलब क्या पूछना चाह रहे हो? अच्छा साइंस ऐसा बोलना साइंस का मेरा आंसर ये आ रहा है, इसमें ये है, क्यों आ रहा है? नहीं पता, देखो टोटल तो मेरा टोटल ये सही है। है। हाँ ये देखो डिवाइड करने की 3 सीख लिए हो 6 हाँ आपको 3362 मेरे को 3462 दिख रहा है वहां पे प्लस करो ना इससे नहीं वो लिखी कर ये आगे नहीं पहला पॉइंट खत्म ठीक है। अब उसके बाद ये भी कॉस्ट है ठीक है सेकंड क्या बोलता है? कॉस्ट पर स्टूडेंट निकालना वो सबके लिए लगेगा ये आया यार cost per student। अब वो निकाल माइनस करने के बाद ये फॉर फिल है और स्टूडेंट्स बताइए रिटर्न डिपार्टमेंट में कितने कॉस्ट पर स्टूडेंट नहीं निकालनी, ये कॉस्ट है कॉस्ट आ टारगेट गया के बाद से टोटल आने कॉस्ट ऐड नहीं वो फीस है अगर तक 0 25 साल का फीस है वो देखो तो सही एक यूनिफॉर्म फीस 25 से लेगा नहीं दोनों में लॉस आएगा पहुंच जाता है हां आगे सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या करने बोला है? नया फीस निकालना है प्रॉफिट एट 10% को ये कॉस्ट है इसमें 10% जोड़ देना थर्ड पॉइंट खत्म। सर हां 12,000 माइनस करें तो 12,000 कॉस्ट की बात है 12,000 तो 30 लिया था सेकंड वन तो बाद में कुछ करना कॉस्ट ऑफ फर्स्ट पॉइंट निकाले हुआ है कॉस्ट तो एक ही आएगा कॉस्ट दो कैसे होगा मतलब अच्छा 12,000 से माइनस करोगे तो प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा ना तो अपने कॉस्ट थोड़ी बोलेंगे कॉस्ट तो वो है जो फर्स्ट वाले पॉइंट में भी निकाला है पहले वाले का 17,000 कुछ आया है ना तो दूसरे का 953 कुछ आया होगा और साइंस का 19,238 कुछ आया है ना तो वो कॉस्ट है ना। अब सबको 12,000 की फीस में से माइनस करोगे तो आर्ट्स और साइंस में लॉस आएगा कॉमर्स में प्रॉफिट आएगा ये आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा। और कॉस्ट मतलब वो फर्स्ट पॉइंट वाला बिल्कुल इसमें 10% जोड़ोगे तो नया फीस आ जाएगा। सर हाँ मेरा घर में से यहाँ पे 120 है, मेरा 120 डिफरेंस आ रहा है, क्या चीज़ है ये? difference आ रहा है है, क्या वो है चीज़? प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, प्रॉफिट है, ये क्या है? वो रेवेन्यू ये निकाल 1,000 पर मंथ दे रहे हैं इनटू 12 इनटू तो ये आया माइनस की कॉस्ट है और 20876 यहाँ पे 40 है तो 4 रुपए तो ठीक है यहाँ पे तो इसमें कितना है? हाँ, तो इसलिए उसने पहले पर स्टूडेंट निकाला है ये पर स्टूडेंट का प्रॉफिट आया है और फिर बाद में मल्टीप्लाई किया 12,000 के जो एक बच्चे से और ये खर्चे अच्छा आपने खर्चा कहाँ दिखाया है ये आपने कहाँ दिखाया है हाँ, ये तो खाली साइंस का ये तो उसने वैसे नहीं पर स्टूडेंट निकाला है फिर कैसे वो चलेगा चलेगा हाँ बिल्कुल। अच्छा ऐसे थर्ड वाले पूछ रहे हो हां थर्ड में क्या बोला एग्जैक्ट मैनेजमेंट डिसाइडेड कंपनी हाँ तो पर हाँ कॉस्ट पे 10% जोड़ोगे कौन से कॉस्ट पे जो शुरू में आया था हाँ मतलब पर स्टूडेंट या टोटल आपके ऊपर हाँ ज्यादा बेटर है पर स्टूडेंट क्योंकि फ्रॉम द स्टूडेंट आपको स्टूडेंट से कितना लेना है तो एक स्टूडेंट से ही लोगे ना जितना लोगे पर स्टूडेंट हाँ जो स्टार्टिंग में आया था वो कॉस्ट उस पे 10% जोड़ देंगे और मंथ भी पर स्टूडेंट आ जाएगा बात खत्म और हाँ पर मंथ भी निकाली दो सही है। सर क्या बोलते हैं जो वो है कंपनी वाला पढ़ रहा हूँ लेकिन क्वेश्चन बहुत सारा हो जा रहा है हाँ तो किस अप्रोच में बनाओ टेस्ट के स्कैनर बना रहा हूँ अब शिट बना ही रहा हूँ वही तो करना है ठीक तो कर गए हो हाँ ज्यादा मतलब नहीं जब तक खत्म नहीं होए थोड़ा टाइम लगता है जिंदगी। ज्यादा मतलब नहीं है। हाँ मतलब टाइम तो निकालना एक पड़ेगा दिन का 2-3 इसका 2-3 उसका ऐसा करके
2-3 बनाना काफ़ी है, वो चैप्टर है वैसे, दोनों बड़े हैं, मतलब दोनों का सॉल्यूशन बड़ा रहता है, कब तक करना है? जितना जल्दी हो सके। एक डेडलाइन होगी तब तो करना है। अब पता नहीं ना, कभी कभी भी कोई डेड हो जाता है, पता थोड़ी होता है। हाँ बताऊंगा ना, क्वेश्चन कितना है वो देखूँ ना पहले। सर हाँ। ये हम लोग का पोर्शन खत्म हो जाता है, फिर चैप्टर वाइज डेडलाइन दे दो, स्कैनर बना के। बिल्कुल, नहीं उसके बाद अभी MCQ थ्योरी बचा है। सर हाँ ये मैनेजमेंट में टू टेक 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। हाँ ठीक है, तो अपन उल्टा चल सकते हैं उसे, जैसे कॉस्ट आ गई या फिर ये हाँ, 10% जोड़ दो। ऑन कॉस्ट बोल रहे हैं ना, तो इनका 10% प्रॉफिट होगा। पहले प्रॉफिट लिख देते, फीस टू बी चार्ज किए थे, मेरा ये 5 cost साल जोड़ कोई देंगे रहेगा ना। और इसको जोड़ देंगे। ये 12 जो ये कॉस्ट है, उसके बाद जैसे करो ना, उतना टाइम थोड़ी है अपने पास। 17,397 का आपका कॉस्ट है, प्लस करो 10% ये आपका आ गया फीस। तो ये वो तो अभी का फीस था, 12,000 जो था वो तो अभी हम उतना ले गए थे, 1,000 रुपए पर मंथ, इस साल का 12,000 अभी ले गए मतलब थे। एक जैसा है। हाँ हाँ, नहीं, अच्छा हाँ ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट। हाँ हाँ, तो हम सब, तो ऐसा नहीं होता है ना, यही तो गलत किया स्कूल वाले ने, कि वो आर्ट से भी 1,000 रुपए ले गए, कॉमर्स से भी 1,000 ले गए, साइंस से भी 1,000 रुपए ले गए। इसलिए यूनिफॉर्म हो जाता है। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट। तो ये आपका फीस आ गया, इसमें 10% सब जोड़ेंगे। तो स्कूल पढ़ रहे थे तो वही समझ आएगा। नहीं, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है। सर वो 1,000 रुपए बोल कैसे रहे पता चला? यूनिफॉर्म ही लग जाता है। तभी कर पूछते हैं। ये भगवान नहीं, मेरे को तो नहीं लगा भाई। आप बताओ तो स्कूल में कर रहे हैं तो यहाँ लगे। से पूरा सामान सब हुआ है। पर मंथ स्कूल में यूनिफॉर्म में तो ये नहीं, तो ऐसे यूनिफॉर्म वाले से थोड़ी होता है, तो इसको कहते हैं ना, अपनी ऐसे बताते हैं कि यूनिफॉर्म का कितना अभी मैं है। आपको पूछ रहा था इसको माइनस करेंगे ऐड करेंगे। हाँ वही मैं सोचा ये इसको क्या माइनस होता है। इसीलिए अगर आप यूनिफॉर्म बोल रहे यूनिफॉर्म बोलते हैं ना, ये फीस है, रेवेन्यू है आपका। सर तो प्रेजेंटेशन लोगों ने 12,000 फीस लेगा। हाँ बिल्कुल, तो वही इसलिए 2 अलग है ना, अभी वो 1,000 रुपए ले रहा था सबसे, अब इतना चल रहा है। पहले क्या सबसे भागा था, इसलिए लॉस हो रहा था, ये गलत है ना। ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है जो आर्ट्स का भी सेम पैसा लेते हैं, भागा था, कॉमर्स का तो भागा था, साइंस भी भागा था। साइंस भागा था भी लगाएगा तो खुद ही लॉस ही होगा, सब कुछ महंगा होता है। चलो हो गया खत्म। हाँ पहले का लॉस वाला हाँ। सेकंड वाले पॉइंट का हाँ, अभी सेकंड में ही हो, बताओ। मतलब पहले का लॉस है 5,397। ठीक है। फिर तू इसका प्रॉफिट आ रहा है 2,567। ठीक है, उसके बाद फिर इधर वापस लॉस आ रहा है 758। हाँ बीच का कितना 2.5 बोले, 4 आना चाहिए। मल्टीप्लाई कर देना स्टूडेंट से, टोटल आ जाएगा। पेपर में आकर तो 10 नंबर के लिए आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सर्विस कॉस्टिंग हमेशा 10 का ही आता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन थर्ड पॉइंट हो गया पलाश, हाँ हो गया सर मेरा। और 12th क्वेश्चन हो गया नहीं। करो बोलो तो कर देते करो। हाँ बोल दिया, ठीक है। आप बोले कि आप बोलने हैं। ठीक है। मैं बोलूंगा सीए मत करो तो पॉसिबल ही नहीं। फिर कैसे, फिर इस केस में तो अपने मम्मी पापा को नहीं सुनते। पढ़ाई करने में भी किसी का भी ना सुने, और क्या। नहीं सुनता सर। अगला क्वेश्चन 11 हो जाता है, बैठ गए सब लोग, 12 बनाओ जल्दी। ये जो कॉस्ट निकालनी है अपन वर्क पे ऐड
जोर से बोलो फिर से। तो जो अपन 11 में PowerPoint निकाल रहे हैं वो अपन टोटल में क्यों नहीं आता? वन में क्यों करते हैं? चलेगा, टोटल में करो, थोड़ा बहुत अंतर आएगा भाई, 120 रुपये का कुछ कुछ। जल्दी खत्म करो फिर 12 में। हाँ क्या बोलोगे कुणाल? नहीं वो बस क्वेश्चन पढ़ सकते हाँ हैं। पढ़ो पढ़ो, 12 तो बहुत इजी है, बन जाएगा। अरे सीधा टोटल कॉस्ट ये आखिरी वाले को मतलब पर मंथ निकाल रहे हैं। पर मंथ देखो, क्योंकि सेकंड पॉइंट में था पर मंथ दिया हुआ था, मतलब स्कूल जो है वो पर मंथ ही फीस चार्ज कर रहा है, तो आप निकाल लो पर मंथ उसमें भी। इस वाले क्वेश्चन में जो पॉइंट बोला उसके साथ निकालेंगे। क्योंकि यहाँ हाँ बाइफरकेट, बिल्कुल सेग्रीगेटिंग का मतलब ये होता है बाइफरकेट करके दिखाना है इन चारों में, फिक्स्ड और वेरिएबल में नहीं करना है, इन चारों के हिसाब से आपको बाइफरकेट बताना है सोचना पड़ेगा कि हाँ इनमें से कौन कौन सा मार्केटिंग और सेल्स है, इनमें से कौन सा ऑपरेशन है, कौन सा आईटी है, कौन सा सपोर्ट है। वो आपको खुद से सोचना। हाँ मैं क्यों बताऊंगा, पैसा लगेगा बताऊंगा। हाँ? वही तो। ये 11 हो गया। मुस्कान और आरती जल्दी 12 में आओ। लोग शांत बैठे रहते, पता ही नहीं चलता क्लास में है, पीछे बैठ के कागज दौड़ाते रहते हैं। हाँ हाँ अभी बनाओ जल्दी। हाँ क्या? पॉलिसी डेवलपमेंट कॉस्ट है, हाँ ये ऑपरेशन का पार्ट होना चाहिए, नहीं, डेवलप डेवलपमेंट, डेवलप करना। पॉलिसी बना रहे हैं ना, तो ऑपरेशन का तो पार्ट होना चाहिए। अब अगर हम बना ऑपरेशन मतलब होता है उसको रन करना, रन थोड़ी कर रहे हो। आपका इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन है और कंपनी का ऑपरेशन है अलग होता है ना।
इनकॉर्पोरेशन तो एक ही बार होगा ना। पॉलिसी इशू करते हैं हाँ देख जैसे अपना सब दिखाने के लिए बाहर तो उसको थोड़ा प्लास्टर मार्केटिंग के लिए करते हैं पूरा लाइन से बांट के देना हाँ बिल्कुल। इसको बाइफरकेट करना जरूरी हाँ, लेकिन कहाँ तक है वो तो सोचोगे ना। बोला है क्वेश्चन में बाइफरकेट करना। हाँ 4 अलग अलग एक्टिविटी में दिखाना है। कौन सा? क्लेम मैनेजमेंट ऑपरेशन में आएगा, है ना। देखो ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, बिजनेस को ऑपरेट करना, बिजनेस को चलाना। तो इंश्योरेंस कंपनी का ये डे टू डे लाइफ है, जो जो डे टू डे जो मेरा धंधा ही वही है, काम करने का। तो इंश्योरेंस कंपनी का काम ही वही होता है, क्लेम मैनेजमेंट का करना है। क्लेम आया है तो फिर उसको मैंने तो पैसा भरना है, उसका ऑपरेशन कॉस्ट है। मस्त बना रहे भाई। हाँ दिखाना है भाई, फिर देख वैसे ही करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। 0.001 बिल्कुल। अब जैसे देखो मैं तो क्या बोलता हूँ, हर बार पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिखाना है। 0.0 हाँ तो सुन लो ना, वो 0 है तो उसके बाद 2 डिजिट जो कुछ नंबर आना चाहिए। जैसे कितना आएगा देखो 236 कितना था आपका आंसर? 600। हाँ डिवाइड करोगे इसको 1320 करोड़ से। 1 2 3 1। हाँ तो देखो आंसर 0.00। हाँ तो 2 डिजिट हो गया सर, खत्म हो गया। तो इसके बाद मतलब जहाँ पर अब जैसे ऐसा हो सकता है 0 है, उसके बाद ऐसा वाला 2 डिजिट आपको चाहिए, ठीक है। नहीं वैसा वाला नहीं, तो 0 मतलब ही क्या हुआ। हाँ आया है पहले, वो बता रहा हूँ मैं। बाकी ये आप ऐसा करना 178 भी लिख ही देना ऐसा। 180 लिख देंगे ना। हाँ चलेगा। 13 बनाओ। रुकिए ना, आ गया ना आंसर? तो वो तो कैलकुलेटर पे लाई थी वही तो रुको ना। पगले लोग। मैं अभी चालू कर रही हूँ लाइट से। कॉपी में करो ना, कैलकुलेटर में क्यों कर रहे हो? सर लिखते हैं तो लिखो जल्दी। डबल करती है पहले टाइम से। भाई पढ़ा दिया पॉइंट 007 होना। हाँ 17। हाँ वही हाँ
अच्छा नीचे 1335 करो पर रुपीस बोला है ना, पर रुपीस वो क्वेश्चन में अपनी करोड़ ले लिया 1320 तो कैलकुलेटर में भी नहीं आएगा आ जाता है, आ जाएगा। इसके आगे आपको 7 0 लगाना है आगे। 165 आता है एग्जैक्ट तो वही आता है ठीक है, वैसे तो 170 इसमें कितना है? 0.236 करोड़ ले लिया हाँ मैंने वो आगे का 600 पूरे पूरे 2 नंबर लिखे ये तो मैंने भी था, वैसे यही आ रहा था। देखो एक बार फिर डिवाइड बाय इक्वल टू करके करा हो सकता है, इसलिए हो गया 2360 1320 का पूरा लिख दो। हाँ वो डिवाइड बाय इक्वल टू करके कराना, ये देखो आ गया मतलब ऐसे ही करेगा सेपरेट इसको एक साथ पढ़ना, इसको अलग करना, इसको अलग करना, इसको अलग करना, इसको एक क्या चीज़? 13 में क्या चीज़? ये 12 था ना, 13 हाँ ये हाँ ये देखो 240 तो वो लेबर का है, बाकी इनका टोटल ये टोटल 181 इसका टोटल है ऐसा। 13 बना है। क्वेश्चन तो एक ना जाके फटाफट बनाने में ठीक लगेगा। भावेश आपको आज की जगह कल लेकर दे, तो आप क्या पूछोगे? आप क्या 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 भावेश आपको आज की जगह कल लेकर दे, तो आप उसको क्या पूछोगे? लेट क्यों दिया? कैलकुलेटर। अरे मत गाओ मेरे साथ, मत गाओ। इनको और बनाए। हाँ लास्ट टाइम क्या हुआ? क्या? क्वेश्चन का लास्ट टाइम 500 एप्लीकेशन हाँ तो उसमें 500 से डिवाइड करते हैं, जो भी खर्चा आएगा 500 मतलब 500 होम लोन ऐसा मतलब आया है महीने में, 500 लोगों ने होम लोन के लिए अप्लाई किया है, 500 लोन आपने दिया है, तो जो भी खर्चा आएगा 500 से डिवाइड कर दोगे, आपका कॉस्ट आएगा पर लोन। सर एक बात, आप अगर एक पंखे को इसका हालचाल पूछोगे तो कैसे पूछोगे? तो वैसा वाला सोचना पड़ेगा ना, हाउ आर यू फैन तो बोलोगे नहीं, जवाब ही वैसा होगा। क्या है? और फैन अभी वो वाला फैन ये इन लोगों को नहीं समझ आया अभी। सुबह सुबह बनाए थे सर। पढ़ाई में ध्यान दो, बोल भी जा रहे हैं। मोटा स्टाफ लाया था यार थोड़ा। भाई शॉल लाओ ना, तुम लोग शॉल ओढ़ के बैठा करो। मेरे हाथ तक ठंडे पड़ गए हैं। सर हाँ क्या बोलते हैं ये तो लेवल कॉस्ट ले रहे हैं हाँ और मैंने बोला कि टोटल ओवरहेड का 25% कुछ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट। ठीक है, तो उसका 25% लेके वो तो ठीक है, हाँ लेकिन ये जो बाकी का जो ओवरहेड है टोटल उसको क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि वो पूरा देखो समझो,
आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या लिखा था, एक सेकंड मैं भी तो पढ़ूँ। इट इज एस्टिमेटेड दैट 25% ऑफ ओवरहेड कॉस्ट ऑफ लोन डिपार्टमेंट, ठीक है, लोन डिपार्टमेंट में तो कई सारे लोन होंगे, अच्छा उसे सिर्फ स्पेसिफिक उसका 25% आपका होम लोन में है। लोन तो कई टाइप के होते हैं ना, मतलब गाड़ी का अलग, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन अलग, ऐसा। देखो शब्दों पे ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं। आपको खाली होम लोन का निकालना है। ठीक है। सर जो लास्ट आएगा फाइनल आंसर कॉस्ट पर होम लोन पर मंथ है। हाँ बिल्कुल पर मंथ है, क्योंकि सब खर्चे आपको मंथली ही दिए हुए हैं, है ना। लोन प्रोसेसर का भी मंथली है, ये खर्चे भी मंथली हैं, पर मंथ ही आएगा। 570.5। ठीक है, अगला 14। यहाँ पर ऐसा अपन क्यों मान ली कि जो 240 है ऐसी होम लोन वाले का डायरेक्ट मतलब सिर्फ उसके लिए, और ऊपर कुछ लिखा है क्या? हाँ लिखा है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन फॉर द इज गिवन कंसर्निंग द प्रोसेसिंग ऑफ अ लोन एप्लीकेशन। कंसर्निंग बोलते हैं ना कि क्या बोलते, कॉन्टैक्ट द कंसर्न पर्सन, मतलब जो उससे रिलेटेड है, तो ये होम लोन से रिलेटेड है। हाँ दोनों को पर किलोवाट चार्ज होती है, वेरिएबल और फिक्स नहीं, ऐड करके एक साथ कर देना। बिल्कुल जल्दी करो, लोगों का 14 भी हो गया है, कोई सुनता भी, ये भी नहीं सुना कोई। हो गया। हाँ बिल्कुल, मंथली सैलरी बोला था ना उसका। अच्छा यहाँ पे ऑपरेटिंग लेबर थर्मल पावर है ना, थर्मल पावर स्टेशन कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, टोटल वेरिएबल होगा। ऑपरेटिंग लेबर मतलब क्या? हाँ वेरिएबल होता है। हाँ 15 में मेगावाट और किलोवाट बताओ। वो दिया हुआ है ना अपने को, 1 मेगावाट इक्वल्स टू 1000 किलोवाट। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है हमारा जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो 1000 मेगावाट है पर डे। तो पर डे के दिया कि पर मंथ के पर ये तो सब पर ही है, ये तो पर ही है ना, 15 में पहुंच गए। हाँ तो हाँ ये सब पर ही है, ठीक है, शांति रखो थोड़ा। तो पर ईयर का है तो इसको भी आप पर ईयर में ले जाओ, एक दिन का है
तो साल का निकाल लेना, लेकिन हाँ उसका 85% करना। 365 दिन का निकाल लो, फिर आगे बोलता है ऑन एन एवरेज इट ऑपरेट्स एट 85%, मतलब 1000 into 365 तो होगा इनटू उसका 31025। हाँ बस खर्चों को ऐड करना, इससे डिवाइड कर देना, ये जो आया आपका 310, तो आपका पर मेगावाट आएगा, क्योंकि ये तो मेगावाट से डिवाइड किए ना, 1 मेगावाट का आया है, लेकिन निकालने बोला 1 किलोवाट का, और जानकारी भी दे दिया है कि 1 मेगावाट इक्वल टू 1000, तो 1000 से एक और डिवाइड कर दो, मतलब जो भी खर्चा आएगा, आप मेगावाट से 3,10,000 जो अभी आया वो तो मेगावाट था, उससे तो करोगे ही, उसके बाद 1000 से और कर दोगे तब अगर आपके 1 किलोवाट का आ जाएगा। सर 14 लेबर को वेरिएबल बिल्कुल, ऑपरेटिंग लेबर मतलब डायरेक्ट लेबर होता है। हाँ इसमें 5 किलोवाट वाला जो बोला है वो क्या है, मैं थोड़ी समझ आपने कितना यूनिट्स जनरेट किया है टोटल? 20 लाख। बोल रहा है कि 5 किलोवाट में पर केजी इतना है, तो जितना पर जनरेट किया उसको 5 से डिवाइड कर दिया, और तो देखो बिजली जनरेट होती कैसे है, कोयले से होती है, कोयला को जला कुछ करके जला वला के उससे जनरेट बिजली पैदा होती है। तो 20 लाख किलोवाट आपने बिजली पैदा किया, तो उसके लिए कोल कितना लगा होगा, कोल तो केजी में नापोगे यहाँ पर, तो बता रहे ना 5 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, यहाँ पे इस होता तो और अच्छा होता, 5 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय यूजिंग पर केजी ऑफ कोल। तो कितना केजी कोल लगा होगा बताओ, 20 लाख को डिवाइड करना 5 से, तो 4 लाख कोल लगा होगा, 4 लाख केजी कोल आपका लगा होगा, और ये केजी में है कोल, हाँ, और कोल का प्राइस, कोल भी तो खरीद के तो लाओगे ना, 4.25 में तो 17 लाख या का कोल का वो कंजम्पशन का कॉस्ट है, फिक्स्ड या वेरिएबल? सर ऑपरेटिंग लेबर 20 लाख जो है तो वेरिएबल कैसे होगा? ऑपरेटिंग लेबर मतलब कौन सा लेबर? डायरेक्ट डायरेक्ट लेबर तो हमेशा वेरिएबल होता है। तो 15 के बाद अपना इलस्ट्रेशन खत्म है। सर रिपेयर एंड मेंटेनेंस को फिक्स होता है ये वेरिएबल, एक से हाँ वेरिएबल हमेशा से वेरिएबल डालें। हाँ ट्रांसपोर्ट वाले में बोलोगे तो उसका तीसरा हेड बनता था मेंटेनेंस कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट वाले में तीसरा बनना फिक्स्ड है ना वेरिएबल है सेमी वेरिएबल, और ट्रांसपोर्ट वाले में अलग से मेंटेनेंस कॉस्ट का हेड बनता था, यहाँ पे आप वेरिएबल मान डाल दोगे। क्या टाइटल बनाया, पटरी टाइप का, इधर जा रहा है उधर जा रहा है वापस ज़्यादा तो है ना। हाँ यहाँ बोला क्या कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग 1 किलोवाट 15 की 14 ये एक में दिक्कत आ रही है, क्या बोल समझ नहीं आ रहा। इसमें पर वाला भी बना, मैं तो नहीं बना 1 किलोवाट कौन सा 1 किलोवाट और 1 15 मेगावाट। वाला ना, हाँ चलो बताता हूँ इसमें क्या, इसमें दोनों बनाने हैं, सिर्फ पर एनम बना के डिवाइड कर दो हाँ एक साथ डिवाइड करना ना पूरा, हाँ हाँ इसमें मैं कर रहा हूँ बस आज नहीं कर रहा क्या? मैं क्या कर रहा हूँ
1000 कैपेसिटी है, हाँ 85% उसका अभी कर रहे हैं, हाँ, मतलब 850 हुआ। तो 850 हो गया। हाँ। और 1 मेगावाट 1000 बोला तो मल्टीप्लाई का 1000 कर दिया, ठीक है, तो अपना टोटल वही हो गया फाइनल। नहीं, वो फाइनल नहीं है। इधर देखो, हमेशा ये गलती करेगा बहुत टाइम से। इधर देखो सामने, पर डे। अच्छा तभी नहीं आ रहा है, ये किसका पर ईयर 365 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा 8,50,000 को, तो आ जाएगा। तब डिवाइड करो। 8,50,000। हाँ, तो देखो हमको जो कैसे दिया था भाई, उसको मेगावाट में दिया हुआ है। दिखाओ पेन को। खर्चा तो कुछ नहीं करना था, चाय करते चाय को ऐड करके कुछ है ही नहीं उसमें, ठीक है। फिर हमने कहा देखो हम क्या निकाले 1000 क्या चीज है वैसे, किलोवाट है कि मेगावाट? मेगावाट है, देखो मतलब जो वो उसकी बात कर रहा है, वो वाले 1000 की बात कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है मतलब 1000 मेगावाट हम पर डे का कर लेते हैं। मतलब ये हमारी ऐसी कैपेसिटी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 1000 है पर डे है, तो पहले 365 से कर देते हैं। और सेकंड लाइन में बोला है कि हम 1000 मेगावाट की कैपेसिटी तो है, लेकिन उतना हम कर नहीं रहे, हम 85% बस कर रहे हैं। तो उनको 85% भी किए, कितना आया 1000 को किए 3,10,000 कितना 250, ठीक है। तो ये किलोवाट है कि मेगावाट? मेगावाट ही है, ठीक है। तो आप जैसे आप खर्चा जो चारों को ऐड तो कर दोगे, फिर इससे डिवाइड करोगे, ठीक है। 3 10 2 50 करो एक बार, पहले चारों को ऐड कर दो फटाफट। 8840 डिवाइड करो। अच्छा ये लैक्स में है, उसके आगे 5 जीरो और लगा दो, इससे करना है पहले इसका। हाँ पहले इसको रखना बिल्कुल। और सुनो ना, उसमें पहले 5 जीरो और लगा दो क्योंकि लैक्स में है। तो 88 पूरा हटाओ, पूरा 8840 है ना, वो ऊपर आएगा है ना, उसमें 5 जीरो और लगा दो क्योंकि लैक्स में है। लैक्स में है वो, हाँ वो भी कर सकते हो। ठीक, ये आपका टोटल खर्चा है जिसको आप डिवाइड करोगे इतने मेगावाट से, करो डिवाइड 3 10 250। तो ये खर्चा आ गया पर मेगावाट, पर मेगावाट का खर्चा आ चुका है। लेकिन आगे क्या बोला था, कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग 1 किलोवाट। हाँ क्योंकि वो जानकारी हो गई, इसको और 1000 से डिवाइड करो तो फाइनल आंसर। ठीक है, 1000 कैपेसिटी ठीक है। इसको भी तो देखिए क्या बोलते हैं, पहले मल्टीप्लाई में 365 नेक्स्ट डिवाइड नहीं करना, हो गया ना आज का? कर सकते हो, पहले से करते बिल्कुल कर सकते हो। अच्छा हो गया। इसका पॉइंट दिख नहीं रहा था मेरे को, हाँ आखिरी में पॉइंट दिख नहीं रहा था। तो सुनो, आज जल्दी छोड़ रहा हूँ, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन चाहो होमवर्क, क्या प्रैक्टिकल हो गया है? एक बार क्वेश्चन देखो, 4 आपको लगे होगा, अगर बाप रे 4, चौथा वाला देखो फटाफट एक बार। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 वाला देखो क्या है। वो छोटा होगा इसलिए आप अरे है क्या, देखो तो सही, छोटे से भी छोटा है। यही वाला हाँ 14 जो बना है वैसा है, तो मेन करना पड़ेगा। तो जो मेन है वो 1 2 3 है, वो ऐसा समझ के चलो 1 2 3 और अच्छा है, ये एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन कुछ भी नहीं था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखना, इसलिए होमवर्क भी अच्छा है, होमवर्क दे रहा हूँ। एक बार डूब के आओगे, समझ के आओगे तो और मजा आएगा कल। ये एग्जाम लेवल का है पूरा अच्छे से। बता दो ना। हाँ हाँ पूछो ना। बताओ